हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST 14। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर FST 14। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में दिया है इन माइस्थेनिया ग्रेविस एसिटाइल कोलिन। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस में जो एसिटाइल कोलिन है, राइट, उसका क्या होता है। एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एंटीबॉडीज अटैक करती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिससे कि क्या होता है कि वहां पे रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑन मोटर एंड प्लेट आर रिड्यूस हो जाते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो डायग्राम दिया है सेकंड पोजीशन पे OH दिख रहा है, राइट। तो अगर सेकंड पोजीशन पे OH नजर आता है तो इट मींस दिस इज द डायग्राम ऑफ राइबोस शुगर। तो सेकंड क्वेश्चन में राइट सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड में यहाँ पे क्या दिया है, ये दो डायग्राम दिए हैं। पहला जो डायग्राम है वो है एडेनिन का और दूसरा जो है वो है यूरासिल का। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड व्हेन इट प्लेस्ड इन हाइपरसैलिन एनवायरनमेंट देन दिस ऑर्गेनिज्म शुड बी ए कन्फॉर्मर। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरनल ऑस्मोलैरिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाती है जिस एनिमल में, ऐसे एनिमल्स को आप ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं और ऐसे एनिमल अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द कांस्टेंसी इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स जो होते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके चलते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप होमियोस्टेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वॉमिटिंग इज जनरली प्रेसीडेड बाय इंक्रीज्ड सलाइवेशन, स्वेटिंग, फास्टर हार्टबीट एंड ए फीलिंग ऑफ नोजिया। इट इज कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेटेड बाय द वॉमिटिंग सेंटर इन मेडुला। देखिए वॉमिट सेंटर मेडुला में प्रेजेंट होता है। वॉमिटिंग से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं, राइट, उनको कंट्रोल करता है मेडुला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स इन ए वुमेन may be due to the effect of, right, वुमेन में कभी कभी किसी वुमेन में फेशियल हेयर्स की ग्रोथ देखी जाती है और ये जो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन। अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उस केस में फेशियल हेयर ग्रोथ यानी कि हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है इसको, वो डेवलप हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैल्सिटोनिन लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, दिस इज सिक्रेटेड बाय। देखिए कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है और ये सिक्रेटेड होता है पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फिल्ड विद। मेम्ब्रेनस जो लैबिरिंथ है वो फिल्ड होता है एंडोलिम्फ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सीक्वेंस ऑफ ईयर ऑसिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम इज। सीक्वेंस ऑफ ईयर ऑसिकल जो होती है वो स्टार्ट होती है मैलियस, उसके बाद इनकस, फिर स्टेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन एडिशन डिजीज लेवल ऑफ ACTH इन ब्लड विल बी। एडिशन डिजीज में ब्लड में ACTH का लेवल बढ़ जाता है। ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो ऐसे केस में अगर ACTH का लेवल बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन भी बढ़ेगा और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ने की वजह से एक डिजीज होती है जिसको आप कहते हैं एडिशन डिजीज। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन शॉर्ट साइटेडनेस द फार ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म इज। देखिए शॉर्ट साइटेडनेस ये आई रिलेटेड डिसऑर्डर है जो यहाँ पे जो फार ऑब्जेक्ट है, राइट, शॉर्ट साइटेडनेस को, राइट, इसमें क्या होता है कि जो फार ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ येलो स्पॉट बनता है, राइट। येलो स्पॉट पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, इन फ्रंट ऑफ येलो स्पॉट इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो 12 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या दिया है, ब्लड रोड्स कंटेन विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रोडोप्सिन। ठीक है, जैसे ही लाइट रोडोप्सिन पे जाती है, लाइट से रोडोप्सिन स्टिमुलेट हो जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। कलर ब्लाइंडनेस किसकी एब्सेंस की वजह से होती है? कलर ब्लाइंडनेस कॉन्स की एब्सेंस की वजह से होती है। कॉन्स जो होते हैं वो आपको डिफरेंट जितने भी कलर की विजिबिलिटी है वो कॉन सेल्स का काम है और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से कॉन सेल्स की कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस डेवलप होती है। तो 14 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
फॉर 15 में आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पहला ऑप्शन देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्ट्रेटेड मसल्स, इसको मैच कीजिए सार्कोमियर। सार्कोमियर दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल्स की और स्ट्रेटेड मसल्स की। तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी देखिए, प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, इसको आपको एक्टिन से मैच करना है। थिन फिलामेंट के प्रोटीन को एक्टिन कहा जाता है। सी देखिए, प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, इसको आपको मायोसिन से मैच करना है। थिक फिलामेंट को मायोसिन कहते हैं। डी, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड विद थिन फिलामेंट, सार्कोमियर का जो सेंट्रल पार्ट होता है जहां पे थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को ओवरलैप नहीं करता, उस रीजन को आप एच जोन कहते हैं। तो इसको आप एच जोन से मैच कीजिएगा। तो मैचिंग करने के बाद जो करेक्ट आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन डाइसैकेराइड्स इंक्लूड्स। देखिए, डाइसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करने के जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे, सुक्रेज होगा, लैक्टेज होगा, माल्टेज होगा, ये तीनों इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं, डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करते हैं मोनोसैकेराइड्स में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन्स को आप एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज्ड स्टेट में होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डायग्राम दिया है, तो इसमें आपको 1 और 4 की लेबलिंग बतानी है। देखिए, 1 की जो लेबलिंग होगी वो ब्रेन होगी, 4th की जो लेबलिंग होगी वो स्पाइनल कॉर्ड होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन मायोफिब्रिल्स इज फॉल्स। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, ईच एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन्स, बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट, एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ये भी सही है। तीसरा है, 2 एफ एक्टिन्स आर ट्विस्टेड इनटू ए हेलिक्स, ये भी सही है। फोर्थ, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमाइसिन लाई इन द ग्रुप्स ऑफ एफ एक्टिन, ये भी सही है। फिफ्थ, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमाइसिन, दिस इज आल्सो राइट। इसके बाद 6 स्टेटमेंट देखिए, ट्रोपोनिन फॉर्म्स द हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत है। ट्रोपोनिन हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल को आप HMM यानी कि हैवी म्यूरोमाइसिन कहते हैं। तो यहाँ पे 6 स्टेटमेंट गलत हो गया। 7th स्टेटमेंट देखिए, मायोसिन इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट गलत है, वो है स्टेटमेंट नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन, कॉमन बाइल डक्ट कब बनती है ये आपको बताना है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट जो बनती है वो सिस्टिक डक्ट जब फ्यूज हो जाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, तो उसे आप कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। हेपेटिक डक्ट दैट कम फ्रॉम द लिवर, सिस्टिक डक्ट वो कम फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। जब दोनों फ्यूज हो जाती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फिगर दिया है, डायग्राम दिया है, इसमें आपको लेबलिंग करनी है, राइट। दिस डायग्राम इज गिवन आल्सो इन एनसीईआरटी। ए में आएगा ट्रोपोनिन, बी में आएगा ट्रोपोमाइसिन एंड सी में आएगा एफ एक्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विसरल मसल्स इज करेक्ट। विसरल मसल्स यानी कि जो स्मूथ मसल्स होती है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको ये डिसाइड करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, दे आर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, बिल्कुल सही। दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स, ये भी सही है। दे हैव वेरियस फंक्शंस, ये भी सही है। तो दिस ऑल 3 कैरेक्टर्स मैच विद दिस विसरल मसल्स और द स्मूथ मसल्स ये मैच करते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ऑल यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्केलेटल मसल्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट स्केलेटल मसल्स के लिए करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला देखिए, दे आर स्ट्रेटेड मसल, बिल्कुल सही कहा, इसमें स्ट्रिप अपीयरेंस होती है इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। सेकंड देखिए, दे आर वॉलेंट्री मसल्स, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमेट्री एक्शंस, ये भी बिल्कुल सही है। लोकोमोशन का काम होता है स्केलेटल मसल्स का, तो ये भी सही है। यहाँ पे भी सारे सही हैं। तो 23rd का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मसल फैटिक इज ड्यू टू, मसल्स जो फैटिक होती है यानी कि मसल्स जो एग्जॉस्ट हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से मसल्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फैटिक हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली ए मोटर नर्व। इसमें आपको बताना है कि इसमें से प्योरली मोटर नर्व कौन सी है। पहला देखिए ऑडिटरी, ऑडिटरी इज सेंसरी नर्व। दूसरा देखिए एब्डुसेंस, ये मोटर नर्व है। तीसरा ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व है। ट्राइजेमिनल जो होती है वो मिक्स नर्व होती है। तो यहाँ पे एब्डुसेंस ही मोटर नर्व है यानी कि सिर्फ इसका एक ही काम होता है मोटर। मोटर मतलब ये सिर्फ
जो आई बॉल की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे 25 में एब्ड्यूसेंस इज द ओनली मोटर नर्व। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द सिक्स्थ cranial nerve in vertebrate is, सिक्स्थ cranial nerve जो होती है वो एब्ड्यूसेंस होती है। तो यहाँ पे भी एब्ड्यूसेंस आएगा 26 का फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, माल्टेज कन्वर्ट्स, माल्टेज क्या कन्वर्ट करता है? माल्टेज जो कन्वर्ट होता है, ठीक है, माल्टेज जो है डाइसैकेराइड है, माल्टेज ब्रेक डाउन हो जाता है, वो माल्टेज जो है, सॉरी माल्टेज इज नॉट डाइसैकेराइड, माल्टेज एक एंजाइम है जो कि माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है उसको ब्रेक करता है, राइट, ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, और उसके लिए पीएच जो चाहिए वो मोर देन 7.0, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक प्लेस करता है। माल्टोज विल ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड दिस रिक्वायर्ड द पीएच मोर देन 7.0। तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन किडनीज व्हेन रीनल ब्लड फ्लो इज दिस एंड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज अबाउट 20%। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बोला है कि जो रीनल ब्लड फ्लो है, ध्यान दीजिए, रीनल ब्लड फ्लो, यहां पे रीनल ब्लड फ्लो यानी कि आरबीएफ, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1200 ml। और आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 है, और आपको इस क्वेश्चन में दिया है यहां पे कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना दिया है? यहां पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यहां पे 20% दिया है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की वैल्यू निकालनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है आपके पास, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल प्लाज्मा फिल्ट्रेट, दिस इज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आरपीएफ निकालना है, आरपीएफ यानी कि रीनल ब्लड प्लाज्मा, सॉरी ये रीनल ब्लड प्लाज्मा होगा, आरबीपी। तो ये रीनल ब्लड फ्लो इतना है, आपको रीनल ब्लड प्लाज्मा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड कितना दिया है? 1200 ml, और इसका रीनल ब्लड प्लाज्मा क्या होगा? इसका 50%। 1200 का 50% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 660। कितना आ जाएगा ये? 660। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकाल दीजिए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको फाइंड आउट करना है, और यहां पे रीनल ब्लड प्लाज्मा। तो यहां पे क्या हो गया कि जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो 20% दिया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 20% दिया, परसेंट को आप परसेंटेज को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 आप लगा देंगे। 20% का मतलब 20/100, राइट। और यहां पे रीनल ब्लड प्लाज्मा कितना निकाला था हमने? 660 हमने रीनल ब्लड प्लाज्मा निकाला था। तो इस वैल्यू को रखिए और कैलकुलेट कीजिए, इसको आप इससे काट दीजिए, इसको इससे काटिए, तो आपका कितना आ जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की तो 132 ml पर मिनट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकल गया। तो यहाँ पे 132 ml, ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर 132 ml पर मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिम्फ के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच हेल्प इन इम्यून रिस्पांस, बिल्कुल सही है। ये लिम्फ जो होता है एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, और वो कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को जो कि एक इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये सही है। सेकंड देखिए, इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये भी सही है, ये इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए। थर्ड देखिए, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल वॉल। तो इंटेस्टिनल वॉल में जो लैक्टियल्स होते हैं वहां पे फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, रिच इन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड लार्ज प्रोटीन्स बट कंटेन्स नो आरबीसीज। तो यहां पे आएगा, देखिए इसमें स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं, लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट
इनकरेक्ट हो गया, बाकी स्टेटमेंट लिम्फ के रिगार्डिंग सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इट इज द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो 30 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लॉन्गेस्ट सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल्स इज। एनिमल्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो होती है नर्व सेल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एंट्रोकाइनेज एंजाइम एक्ट्स ऑन। एंट्रोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये किसको एक्टिव करता है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, द लिम्फेटिक वेसल्स दैट एक्सटेंड इनटू द इंटेस्टिनल विलाई। इंटेस्टिनल विलाई में जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है उसको आप लैक्टियल कहते हैं, और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए इज कॉल्ड लैक्टियल्स, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, एब्जॉर्ब लैक्टोज, बिल्कुल गलत है। लैक्टोज तो कहां एब्जॉर्ब होता है? लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होता। लैक्टोज पहले ब्रेक होता है, उसके बाद वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू दिस आर करेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर, यानी कि बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 33 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल पॉलीसैकेराइड्स। इसमें से कौन से ग्रुप सभी पॉलीसैकेराइड कंटेन करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये तीनों ही पॉलीसैकेराइड हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 35 देखिए, विच रिजर्व ए स्टार्विंग मैन फर्स्ट कंज्यूम्स। अगर एक स्टार्विंग मैन है, राइट, स्टार्विंग मैन सबसे पहले किसको कंज्यूम करता है? देखिए जो भी स्टार्विंग मैन है, आपकी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन को पहले एक स्टार्विंग मैन सबसे पहले ग्लाइकोजन को कंज्यूम करता है, उसके बाद फैट को कंज्यूम करता है, उसके बाद प्रोटीन को कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा ग्लाइकोजन का नंबर। तो यहाँ पे 35 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन इट पासिस फ्रॉम। ठीक, देखिए इसमें से कौन सी वॉल्स ऐसी है जो कि मेंटेन करके रखती है यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को? ठीक है, जब ये राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से पास होता है तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल की साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। असेंडिंग ओर्टा में जाता है तो वहां पे सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनर वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज ट्रू फॉर ऑल वेन्स। इसमें से कौन सा ट्रू है सभी वेन्स के लिए? ठीक है, तो पहला दे कैरी मोर ब्लड देन आर्टरीज, बिल्कुल सही। यहाँ पे वेन्स का डायमीटर ज्यादा होता है तो ये ज्यादा ब्लड को कैरी करता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, दे ओपन इनटू टू डिफरेंट वॉल्स, राइट, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, दे कैरी मोर ब्लड देन आर्टरीज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पुरकिंज फाइबर्स आर प्रेजेंट इन। पुरकिंज जो फाइबर्स होते हैं वो डीपली बरीड इनसाइड द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स वॉल्स में वो डीपली बरीड होता है, तो ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होंगे पुरकिंज फाइबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कॉजेज। देखिए अगर एल्वेओलर लाइनिंग जो होती है वो लुब्रिकेटेड होती है और वो लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जिसको आप लेसिथिन बोलते हैं, वो एक लुब्रिकेशन देता है। अगर वो लुब्रिकेशन नहीं होगा, वो लेसिथिन नहीं होगा, तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाएंगे। तो 39 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 को में आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, तो फर्स्ट को सी से मैच कीजिए। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होती है, तो सेकंड को ए से मैच कीजिए। थर्ड देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1000 ml होती है, तो थर्ड को बी से मैच कीजिए। फोर्थ देखिए, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम को आप 1200 ml ऑफ वॉल्यूम एयर से मैच करेंगे, तो फोर्थ को ई से मैच कीजिए। वाइटल कैपेसिटी लगभग 4600 ml होती है, तो फिफ्थ को डी से मैच कीजिए। तो करेक्ट जो आंसर आएगा आफ्टर द मैचिंग ऑफ दीज ऑप्शंस, तो 40 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हैमबर्गर्स फिनोमिनन इज। अब ये हैमबर्गर्स फिनोमिनन क्या है आपको पता होना चाहिए। हैमबर्गर फिनोमिनन टिश्यू लेवल पे देखी जाती है। टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पे आरबीसी से बायोकार्बोनेट की मूवमेंट होती है प्लाज्मा की साइड, और क्लोराइड आयन जो होता है वो प्लाज्मा से आरबीसी में जाता है। आरबीसी से बायोकार्बोनेट निकल जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जाता है आरबीसी में।
ये हैमबर्गर्स फिनोमिनन है, ये टिश्यू लेवल पे देखा जाता है। तो 41 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 में क्या दिया है, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक होती है पेरिपेटस, इसमें दोनों के कैरेक्टर रिजेंबल करते हैं। तो 42 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। यूप्लिकटेला को आप वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी फाइसेलिया को आप पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, बी को फिफ्थ से मैच कीजिए। सी पिनेटुला को सी पेन बोलते हैं, सी को 1 से मैच कीजिए। डी एंट्रोबियस, एंट्रोबियस को आप पिन वॉर्म से मैच कीजिए, ठीक है, यानी कि एंट्रोबियस को पिन वॉर्म कहते हैं, डी को सेकंड से मैच कीजिए। ई एलाइटस, जो कि एलाइटस को आप मिडवाइफ टोड कहते हैं, तो एलाइटस को आप फोर्थ से मैच कीजिएगा, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 43 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 में क्या दिया है यहाँ पे, विच इज इनकरेक्ट मैच। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। पहला देखिए, नेमेटोड्स राउंड वॉर्म बोलते हैं, सिडोसिलोमेट बिल्कुल सही, नेमेटोड्स को राउंड वॉर्म बोलते हैं, सिडोसिलोमेट में आता है, एसके हेल्मिन्स भी बोलते हैं इनको। सेकंड, नाइडेरियन में पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ये भी सही है। थर्ड है, प्लेटिहेल्मिन्स फ्लैट एंड एसिलोमेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, पोरिफर्स यानी कि पोरिफेरा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। देखिए पोरिफेरा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होती है, स्पॉन्जोसील होता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। The animal that maintain internal osmolarity irrespective from the surrounding medium in which they inhabit are called osmoregulators. Most of the vertebrates are strict osmoregulator except, देखिए वर्टेब्रेट्स जो होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन करना जानते हैं, वो अपनी बॉडी की इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। मैक्सिमम वर्टेब्रेट्स ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ वर्टेब्रेट्स ऐसे भी होते हैं वो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं। देखिए इसमें से इन चारों ऑप्शन से आपको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बताना है, यानी कि वो जो कि अपनी इंटरनल बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन माइक्साइन, माइक्साइन दिया है, ये माइक्साइन, माइक्साइन को हैगफिश कहते हैं, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर होती है, ठीक है। इलास्मोब्रेंस भी ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं। कंगारू रैट जो होता है ऑस्मो रेगुलेटर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, स्वेडबर्ग यूनिट बायोमेम्ब्रेन बिल्कुल गलत है, स्वेडबर्ग यूनिट प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स में। सेकंड देखिए, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस, क्रोमेटोफोर यानी कि जो पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, वो उनको क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है, यानी कि ये करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, डिक्टियोसोम सुसाइडल सेक्स, डिक्टियोसोम्स जो होते हैं गोल्जी बॉडीज होते हैं प्लांट सेल में, ये गलत हो गया। सिस्टर्नी माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं ना कि सिस्टर्नी होते हैं। तो यहाँ पे 46 क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया और आपको करेक्ट ही बताना है। तो क्वेश्चन 46 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 47 देखिए, इसमें आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ए में देखिए जिंक आयन दिया है, जिंक आयन जो होता है एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है, ए को सेकंड से मैच कीजिए। बी देखिए पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन एनायन एंड कैटायन बैलेंस करता है, तो बी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। सी देखिए कैल्शियम आयन फॉर्मेशन करता है माइटोटिक स्पिंडल की, तो सी को फोर्थ से मैच कीजिए। फेरिक आयन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है फेरिडोक्सिन का एंड साइटोक्रोम का, तो डी को थर्ड से मैच कीजिए। व्हेन यू विल मैच ऑल दीस ऑप्शंस यू विल गेट द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 में मैच कीजिए जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक को मैच कीजिए हाइड्रोपोनिक्स। जूलियस वॉन सैक ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था हाइड्रोपोनिक्स को, तो ए को आप थर्ड से मैच कीजिए। बी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो बी को फोर्थ से मैच कीजिए। सी फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की डिस्कवरी की थी, तो फ्लेमिंग को 1 से मैच कीजिए, डी को सी को 1 से मैच कीजिए। डी जॉर्ज पैलेड, जॉर्ज पैलेड को आप राइबोसोम से मैच कीजिए, डी को सेकंड से मैच कीजिएगा। तो 48 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कार्बन एसिमिलेशन अकर्स इन बंडल सीड सेल्स ऑफ, कार्बन जो एसिमिलेशन होता है बंडल सीड सेल्स में, राइट, ये कहां देखा जाता है, C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में बंडल सीड सेल्स में कार्बन का एसिमिलेशन देखा जाता है, तो 49 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवरी एक्साइल प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिलिएसी फैमिली। तो ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवरी एक्साइल प्लेसेंटेशन, अगर आपने लिलिएसी फैमिली पढ़ा होगा तो ये कैरेक्टर उससे सारे के सारे मैच करते हैं। तो 50 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस, साइकस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसमें से कौन सा
करेक्टर नहीं है साइकस का। तो पहला देखिए अनब्रांच स्टेम, ये साइकस का करेक्टर है। दूसरा कंपाउंड लीव्स, ये भी साइकस का करेक्टर है। तीसरा डायोसियस मेल एंड फीमेल कौन सा सेपरेट प्लांट्स, राइट ऑन सेपरेट प्लांट्स, ये भी करेक्ट है। नॉन आर्किगोनिएट, ये आर्किगोनिएट होते हैं, नॉन आर्किगोनिएट नहीं होते हैं। तो डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट, एंड आपको इनकरेक्ट ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, लाइकेन्स आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गा होता है। तो इससे रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है लाइकेन से रिलेटेड, आपको ये बताना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, ये सही है। एल्गल पार्टनर एंड फंजल पार्टनर लिव म्यूचुअली, ये भी सही है। तीसरा क्या है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स ऑफ एल्गल पार्टनर, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे ही सही है, गलत तो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि नन विल बी राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लास ड्यूट्रोमाइस्टिस। क्लास ड्यूट्रोमाइस्टिस को आप फंजाई इम्परफेक्टिव बोलते हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर करेक्टली मैच कर रहा है क्लास ड्यूट्रोमाइस्टिस से। तो पहला देखिए, सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, ये भी सही है। तीसरा है अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा आर मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस, ये भी सही है। यानी कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर करेक्ट एंड दीज आर रिलेटेड टू द फंजाई इम्परफेक्टी। इट मींस फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 53 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, डाइएटमिसियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। डाइएटमिसियस अर्थ इन सब के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो एक आपको बताना है। तो पहला क्या है कि डाइएटमिसियस अर्थ का यानी कि जो डाई एटम्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। डाई एटम्स का इस्तेमाल पॉलिशिंग में होता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप होता है, ये भी सही है। थर्ड, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम होता है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, बायोगैस, ये गलत हो गया। डाइएटमिसियस अर्थ बायोगैस का प्रोडक्शन नहीं करता है, तो 54 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट आर्किबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आर्किबैक्टीरिया के बारे में। पहला स्टेटमेंट देखिए, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, बिल्कुल सही। जितने भी आर्किबैक्टीरिया होते हैं ये हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो करेक्ट है। सेकंड, दे आर रिसेंटली इवोल्व्ड ग्रुप, बिल्कुल गलत। ये बहुत ही ओल्ड फॉसिल्स, इनको ओल्डेस्ट फॉसिल्स कहा जाता है आर्किबैक्टीरिया को, यानी कि इवोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले इवोल्व होने वाली जो सेल्स थी, सबसे पहले इवोल्व होने वाले जो बैक्टीरिया थे, लिविंग्स थे, वो आर्किबैक्टीरिया ही थे। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। बाकी थर्ड, सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकेन, ये भी सही है। फोर्थ, दे आर अनलाइक मोस्ट अदर बैक्टीरिया, ये भी सही है। तो सेकंड गलत है, बाकी सब सही है। तो रॉन्ग ये आपको बताना है 55 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 56 देखिए, द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में आता है सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये दोनों ही एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं। तो 56 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, आपको ये बताना है। तो एग्रीगेट जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी एंड एपोकार्पस ओवरी। तो 57 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 58 देखिए। 58 में आपको क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल कर रहे हैं। वन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आएगा और सेकंड में आएगा कंट्रोल पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ बोरोन। आपको बताना है कि इसमें से बोरोन का कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला देखिए, पोलन जर्मिनेशन में बोरोन हेल्प करता है, दिस इज करेक्ट। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये भी करेक्ट। फोर्थ क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलेज, ये गलत है। एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलेज में बोरोन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं करता है। 59 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है 60 में। तो पहला देखिए, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल सही। दूसरा है लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक प्रोसेस है, ये भी सही है। फोर्थ है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन CO2 इवॉल्व, ये बिल्कुल गलत हो गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व नहीं होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे 60 में फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नहीं है। टेटेनस होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये होता है। सेकंड, सिट्रस कैंकर भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोलेरा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरल इन्फेक्शन है इन्फ्लुएंजा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का
फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए, ट्यूबलिन सिंथेसिस G2 फेज, बिल्कुल सही। ट्यूबलिन प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो G2 फेज में होती है, दिस इज करेक्ट। सेकंड, गैस वैक्यूल सेल इंक्लूजन कहा जाता है गैस वैक्यूल्स को, ये भी सही है। सेंट्रियोल्स में 9+2 अरेंजमेंट, सेंट्रियोल में 9+0 ऑर्गेनाइजेशन होती है, 9+2 नहीं होती है। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट और आपको इनकरेक्ट ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 में क्या दिया है, रेस्पिरेशन को मैच कीजिए एम्फिबोलिक पाथवे से, ए को सेकंड से। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, तो बी को फर्स्ट से मैच कीजिए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमल लैमेला में होते हैं, तो सी को फोर्थ से मैच कीजिए। डी एक्शन स्पेक्ट्रम, इसको आप एंगलमैन से मैच कीजिए, यानी कि डी को थर्ड से मैच कीजिए। तो मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड दी ऑड वन। आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, सही है। एंथोसाइलिन वैक्यूल्स में होते हैं, ये भी सही है। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी सही है। फोर्थ, आरईआर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मेनली काम करता है लाइसोसोम, आरईआर नहीं करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। तो 64 का जो गलत होगा ऑड वन होगा वो फोर्थ होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 64 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, केमी ऑस्मोसिस डज नॉट रिक्वायर्ड। केमी ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन भी रिक्वायर्ड होती है, थाइलोकेट मेम्ब्रेन। प्रोटॉन पंप भी रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, याद रहे। प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो केमी ऑस्मोसिस में जो रिक्वायर्ड नहीं होता है वो है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। और फोर्थ, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज भी रिक्वायर्ड होता है, ये भी सही है। तो यहां पे 65 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सिलेक्ट करेक्ट मैच। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच इज इनकरेक्ट अबाउट प्रियॉन्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रियॉन्स के लिए इनकरेक्ट है। पहला है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये सही है। दूसरा है कॉज न्यूरल डिजनरेशन, ये भी सही है। तीसरा है कॉज पोटैटो स्पिंडल डिजीज, ये गलत हो गया। पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो होती है वायरॉइड्स की वजह से होती है, ना कि प्रियॉन्स की वजह से। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट आएगा और वही करेक्ट आंसर है। कॉज मैड काउ डिजीज, ये भी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का थर्ड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला देखिए, म्यूकोर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, यही पे गलत हो गया। म्यूकोर में स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, ना कि जूस्पोर, तो ये गलत हो गया। बाकी हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये बिल्कुल सही है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी सही है। फोर्थ, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है। सिर्फ एक ही गलत है, वो है फर्स्ट। तो यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का 1 ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, स्लाइम मोल्ड्स, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहले में सैप्रोफाइटिक फिल कीजिए, दूसरे में आपको प्लाज्मोडियम फिल करना है। तो 69 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 में हाइलम को मैच कीजिए। स्कैर ऑन द सीड कोड थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू फ्रूट। हाइलम वो पार्ट होता है जहां पे डेवलपिंग फ्रूट अटैच होता है सीड के साथ। तो ए को फोर्थ ऑप्शन से मैच कीजिए। बी, एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन मतलब स्टेमन अटैच विद पेटल्स, तो बी को थर्ड से मैच कीजिए। सी, टैगमन को इनर सीड कोड से मैच कीजिए, टैगमन इनर सीड कोड को बोलते हैं, तो सी को थर्ड से मैच कीजिए। डी, एपिगाइनस फ्लावर को आप मैच कीजिए फर्स्ट से, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइज अबव द लेवल ऑफ ओवरी, ठीक है। तो इन सबको मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट टेम्परेचर से भी अफेक्टेड होती है, CO2 से भी अफेक्टेड होती है, लाइट से भी अफेक्टेड होती है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होती। तो 71 का सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विच पेयर इज रॉन्ग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है। तो पहला देखिए, जीनोड स्टेज हार्ट सेल्स, ये सही है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्रॉसिंग ओवर कराता है, ये भी सही है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज डिप्लोटीन, यही गलत हो गया। ट्रांजिशन टू मेटाफेज डायाकाइनेसिस को बोलते हैं, ना कि डिप्लोटीन को। तो दिस इज रॉन्ग। 72 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। डबल मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज 1, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, व्हेन इज FADH2 फॉर्म्ड इन क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में FADH2 कब बनता है, आपको ये बताना है। तो पहला देखिए, क्रैब साइकिल में जो FADH2 बनता है वो कब बनता है, जब फ्यूमेरिक एसिड जब सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है। आप अच्छे से पढ़िएगा इस स्टेप को, तब यहाँ पे FADH2 बनता है क्रैब साइकिल में।
तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड फ्रॉम सक्सेनिक एसिड, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला देखिए, मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरा ऑफ एनी वन रीजन, ये बिल्कुल गलत हो गया। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरा ऑफ एनी वन टैक्सोन, ना कि रीजन, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, मैनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, ये बिल्कुल सही है। मैनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। थर्ड देखिए, फ्लोरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन एन एरिया, बिल्कुल गलत है। फ्लोरा जो होते हैं, दिस इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया, ना कि एनिमल्स। ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो 74 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ए को मैच कीजिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको मैच कीजिए आप, कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। तो ए को सेकंड से मैच कीजिए, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। बी को 1 से मैच कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स को मैच कीजिए, प्रोवाइड फ्लूइडिटी। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन। तो मैच करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला देखिए, थिन इलास्टिक इन नेचर, ये सही है। सेकंड देखिए, फाउंड इन यंग प्लांट सेल्स, ये भी सही है। थर्ड देखिए, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला, ये भी सही है। हैव पिट्स इज कॉमन, तो ये गलत हो गया भाई, प्राइमरी मेमोरी वॉल में पिट्स होते ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 76 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्लांट सेल। आपको बताना है कि कौन सा फीचर है प्लांट सेल्स का। एन एस्ट्रल स्पिंडल, हाँ एस्ट्रल फॉर्मेशन नहीं होता है प्लांट सेल में, लेकिन स्पिंडल बनते हैं, तो एनेस्ट्रल स्पिंडल बनते हैं, तो यही करेक्ट फीचर होगा। बाकी सेल जंक्शन नहीं होते, सेल फर्रो फॉर्मेशन नहीं होता, सेंट्रल फॉर्मेशन नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 77। 78 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर। इसमें से कौन सा एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है। तो एस्कोस्पोर बनते हैं एस्कोमाइस्टिस में। एस्कोमाइस्टिस का एग्जांपल है यहाँ पे मोरल विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। देखिए, बाकी फर्स्ट ऑप्शन मशरूम बेसिडोमाइस्टिस में आता है, सेकंड ऑप्शन रस्ट फंगस, ये भी बेसिडोमाइस्टिस में आता है, फोर्थ ऑप्शन अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइस्टिस में आता है। तो एस्कोमाइस्टिस में सिर्फ मोरल आता है, तो मोरल विल बी राइट आंसर। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बैक्टीरिया शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। बैक्टीरिया फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। पहला देखिए, स्ट्रक्चर इज सिंपल बट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये सही है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ये सही है। सेकंड, शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी सही है। थर्ड देखिए, शोज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये गलत हो गया। ठीक है, ये ग्रेट डाइवर्सिटी नहीं शो करता है मॉर्फोलॉजी में, ये स्ट्रक्चर्स इनके सिंपल होते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये डाइवर्सिफाई होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो ये भी सही है। तो आपको यही बताना है कि कौन सा मैच नहीं करता है बैक्टीरिया से, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। पहला देखिए, फाइलोटॉक्सी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, बिल्कुल सही है। फाइलोटॉक्सी क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम्स पे या ब्रांच पे। वेनेशियन अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, थैलेमस अपर स्वैलन पार्ट ऑफ पेट्यूल, ये गलत हो गया। थैलेमस दिस इज द अपर स्वैलन पार्ट ऑफ पेडिसील। ठीक है, या फ्लावर के नीचे जो स्वैलन पार्ट होता है उसको थैलेमस कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। तो आपको इनकरेक्ट मैच बताना है, तो थर्ड विल बी इनकरेक्ट मैच। फोर्थ देखिए, पॉलीएंड्रस स्टेमन इन ए फ्लावर रिमेन फ्री, पॉलीएंड्रस में स्टेमन ऑफ फ्लावर रिमेन फ्री होता है, ये सही है। तो 80 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीफ मॉडिफिकेशन। इसमें से कौन सा लीफ मॉडिफिकेशन नहीं है। पहला, पी टेंड्रिल्स, ये लीफ मॉडिफिकेशन है। फ्लैसी लीव्स ऑफ ओनियन, ये भी लीफ मॉडिफिकेशन है। फाइलोक्लेड ऑफ ऑस्ट्रेलियन एसेसिया, ये लीफ मॉडिफिकेशन नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट, ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, तो ये गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन विल करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 81। फोर्थ क्या है, लीव्स ऑफ विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, तो ये सही है। 82 देखिए, मार्क द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आपको बताना है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन सा नहीं आता। स्ट्रोमेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है, रूट हेयर्स भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आते हैं, ट्राइकोम्स भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है, कोलेनकाइमा जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में नहीं आता है। तो 82 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए,
ए सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही कह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सिग्मोइड कर्व से दिखाते हैं हम, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसकी जो ग्रोथ कर्व है वो सिग्मोइड होती है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, ठीक है, ये भी सही है। सेल्स की टर्जिडिटी जो होती है वो एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ में हेल्प करती है, ये सही है। थर्ड देखिए, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटरमिनेट, प्लांट ग्रोथ इनडिटरमिनेट होती है, ये गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखिए, जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय कैटाबोलिक प्रोसेसेस ओनली, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ग्रोथ में एनाबोलिक प्रोसेस भी होता है, राइट। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू इथेफॉन। इथेफॉन के रेस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे ऑड है, आपको ये बताना है। तो पहले देखना है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन, ये सही है। इथेफॉन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है एंड दैट इज सोर्स ऑफ इथाइलिन। सेकंड देखिए, प्रमोट्स मेल फ्लावर इन कुकुम्बर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, गलत ही बताना, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 84। ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है कुकुम्बर में, ना कि मेल फ्लावर को। थर्ड देखिए, प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, ये सही है। फोर्थ देखिए, रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट्स एंड गेसेस इथाइलिन स्लोली, ये भी सही है। तो सेकंड रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है, तो 84 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 में आपको मैचिंग करनी है, रूट प्रेशर को मैच कीजिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। जिम्नोस्पर्म्स में डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है, तो बी को 1 से मैच कीजिए। टेरिडोफाइट्स होते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, तो सी को सेकंड से मैच कीजिए। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम बायडायरेक्शनल होता है, तो डी को 4 से मैच कीजिए। 85 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 में पूछा इसने, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, ये सही है। प्लांट जो है वो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में माइटोटिक डिवीजन शो करता है, ठीक है। ये सेकंड है, इन एस एंड G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, बिल्कुल सही। एस फेज में न्यू डीएनए सिंथेसिस हो जाता है, लेकिन वो अपीयर्ड नहीं होता एस फेज में एंड G2 फेज में, बट इंटरवाइंड होता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, आई फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, गलत हो गया। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है, तो थर्ड गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। देखिए, एनाफेज में क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, इसकी आइडेंटिटी लॉस होती है टेलोफेज में। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के रेस्पेक्ट में आपको ऑड वन बताना है कि ऑड क्या है। गैमा ब्रायोफाइट्स में होता है, प्रोटोनेमा भी ब्रायोफाइट्स में होता है। प्रोथैलस इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, ये गलत हो जाएगा। तो बाकी एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी इनको कहा जाता है। तो 87 में प्रोथैलस रॉन्ग होगा, ऑड होगा ब्रायोफाइट्स के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 87 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पोरफायरा, लेमिना एंड सरगेसम आर यूज्ड एज फूड, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सर्टेन मराइन ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। देखिए, मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलोइड्स को, तो ग्रीन एल्गी यहाँ पे गलत दे दिया, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, एन आइसोगेमस इज फाउंड इन यूडोरिना। यूडोरिना एक ग्रीन एल्गी है और इसमें एनाइसोगेमिक मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ये भी सही है। फोर्थ देखिए, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर फ्रेश वाटर, बिल्कुल गलत, रेड एल्गी आर मेनली मराइन वाटर, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, ब्रायोफाइट जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट भी सही है। ब्रायोफाइट्स में जाइगोट तुरंत ही म्योटिक डिवीजन नहीं करता है, जाइगोटिक म्योसिस देखी जाती है थैलोफाइटा में, तो ये भी सही है। सिर्फ सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो 88 में सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 में आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इन डाइकोट रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये बिल्कुल सही है। डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। सेकंड देखिए, लेंटिकल्स आर लेंस शेप ओपनिंग मोस्टली इन यूनिट्रीज, ये भी सही है। द कॉर्क इज प्रीवियस टू वाटर, गलत हो गया, कॉर्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर, तो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ देखिए, द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज डार्कर इन कलर एंड इज कॉल्ड हार्टवुड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सैपवुड दिया है, ठीक है।
तो थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, आपको सही स्टेटमेंट ही बताने हैं थे। तो क्वेश्चन नंबर 89 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।